मंच पर बैठे हमारे अतिथि, साथ ही साथ हमारी कमेंटेटर और स्कोरर, मैं उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लैलक की टीम ग्रुप बी से कल इसी मैदान पर जो मैच खेला गया था 11 स्टार ब्रह्मपुरा और किशनपुर के बीच, जिसमें कि के सामने मौजूद और हमारे निर्णायक कन्हैया कुमार मंडल, मनोज कुमार और उपेंद्र कुमार, केएस जी जाने पहचाने राज्य स्तरीय पैनल के निर्णायक धीरे धीरे बीच मैदान में प्रवेश करते हुए घड़ी को कैमरे में कैद करते हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक टीम से एक परिचय प्राप्त करते हुए बॉल को लुढ़काकर यहाँ पर आज के मैच की शुरुआती की घोषणा हमारी टीम अपने अपने पक्ष में तैनात होते हुए, और मैं स्वागत तमाम खिलाड़ियों निर्णायक मंच पर धीरे धीरे विराजमान होते हुए। यहाँ पर 453 ग्राम का फुटबॉल रखा हुआ है। दोनों ही टीम सज धज कर इस तरह शुरुआती की घोषणा निर्णायक मनोज कुमार मंडल द्वारा, और पहली बॉल को सीधा वहां पर गोल पोस्ट में दागने का प्रयास। पहली बार स्ट्राइकर ने बॉल को खैरैया की तरफ धकेलने का प्रयास, और इस तरह दूसरी बार वहां पर एमएफसी खैरैया। और जबकि मैं बता दूं, यहां पर आप गहरे नीले रंग के जर्सी में तैनात खेल का प्रदर्शन वहां पर एमएफसी खैरैया की टीम, जबकि पीले रंग के जर्सी में तैनात सुदामा फुटबॉल क्लब लैलक की टीम। दोनों ही टीम बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त, जाने पहचाने, और इस मैदान का भी उनके पास काफी अनुभव है, इसलिए अच्छे खेल होने की उम्मीद और लगातार साइन का मौका एमएफसी खैरैया। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दोनों ही टीम इस पहले हाफ में 0-0 की बराबरी में 10 नंबर की जर्सी में नायक महोदय की विसिल बजी और यहाँ पर फॉल करार दिया गया और फ्री हिट का मौका मिला है लैलक के खिलाड़ी को। दोनों ही टीम जानी पहचानी टीम है इस मैदान के लिए, और मैं बता दूं कि खैरैया और लैलक के टीम से कोई भी खिलाड़ी अगर पहला गोल करता है तो सुदामा मंडल फुटबॉल क्लब लैलक के अध्यक्ष श्री 211 रुपये का इनाम है। दोनों ही टीम के लिए कोई भी टीम अगर पहला गोल करता है तो मैच में रोमांच बढ़ाने के लिए 211 रुपये का इनाम, और बहुत ही कल की अपेक्षा धीरे धीरे बहुत ही सुंदर हेडर के सारे वहां पर खैरैया के खिलाड़ी ने गेंद को रखा। एक बार देखते हैं गेंद अभी भी लैलक के पास है, लेकिन वहां पर देखते दो खिलाड़ी छोटे छोटे कद के खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करना चाहता है, लेकिन वहां पर गेंद चली गई साइड लाइन के बाद थोड़ा इनका मौका वहां पर खैरैया के खिलाड़ी को। देखते हैं गेंद लेकर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर, लेकिन उतना ही मुस्तैद यहाँ पर 6 नंबर की गेंद को कलेक्ट किया और ढकेल दी अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन सही दिशा नहीं। एक बार पुनः मौका 8 नंबर की जर्सी में, बहुत ही सुंदर। देखते हैं वो 7 नंबर के खिलाड़ी छोटे छोटे कद के, लेकिन तालमेल उतनी ही बेहतर, लेकिन उतना ही बेहतर वहां पर डिफेंडर ने गेंद को कलेक्ट किया। पुनः मौका 6 नंबर की जर्सी में लैलक के खिलाड़ी शुरुआती दौर में यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास लैलक की तरफ से। 8 नंबर की जर्सी डायरेक्ट गोल पोस्ट में, और वहां पर एक खतरा का माहौल बना था, लेकिन गोलकीपर चौकन्ने थे, गिर पड़े, किसी तरह से जाके गेंद को कलेक्ट किया। और एक बार हेडर के सहारे यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी शुरुआती दौर में दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन एक बार मौका 10 नंबर की जर्सी में खैरैया के खिलाड़ी गेंद अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर के पास पहुंचा दिया, लेकिन गेंद में काफी गति। और एक बार पुनः मौका 7 नंबर के जर्सी में लैलक के खिलाड़ी शुरुआती दौर से दबाव बनाकर खेल रही है, लेकिन वो कई बार मौका मिला है, लेकिन सफलता भी नहीं। थ्रो इन का मौका बहुत ही सुंदर, डायरेक्ट डी बॉक्स में गेंद को हेडर के सहारे वहां पर 11 नंबर की जर्सी में लंबे कद के खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद चली गई साइड लाइन के। मैच में विजय रहेगी वह 11 स्टार ब्रह्मपुरा से सेमीफाइनल खेलेगी 2000 या 37वां चैलेंज
8 टीम को यहाँ पर मौका दिया गया था। काफी कम समय में तैयारी किया गया है और फिर से बहुत ही सुंदर यहाँ पर लैला के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को छक्का निकल, लेकिन गेंद में गति साइडलाइन के बाहर। एक बार फ्री हिट का मौका वहां पर खैरिया के खिलाड़ी को खतरा हो सकता था। के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर ताल से, लेकिन दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर में लैला के खिलाड़ी काफी हावी नजर आ रहे हैं। एक बार पुनः मौका मिला है यहाँ पर खैरिया के खिलाड़ी को और बहुत ही सुंदर यहाँ पर लैला की तरफ से बहुत ही सुंदर यहाँ पर 11 नंबर की जर्सी में थ्रो इन का मौका। पहले पारी में दोनों ही बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन और लगातार वहां पर एक बार फिर से बहुत ही सुडन वहां पर बाएं तरफ से, लेकिन बॉल चली गई दाहिने तरफ और अच्छा सा प्रयास एक बार फिर से लैला की तरफ से। काफी हावी हो चुके हैं सभी खिलाड़ी, उनके आसपास हैं और जबकि वहां पर एक बार फिर से पोल्ट्रा बहुत ही सुंदर नजदीकी मामला हो सकता है। दो खिलाड़ी वहां पर हैं लेकिन थोड़ी सी चुके। एक बार फिर से बहुत ही सुंदर ढंग से काफी एडवांस बॉल लैला की तरफ से, वहां पर माइनस पास खेलने का प्रयास किया था लेकिन थोड़ी सी चुके। और बॉल एक बार फिर से एमएफसी खैरिया की बिल्कुल ही जानी पहचानी टीम, प्रसिद्ध टीम फुटबॉल के लिए, और लगातार प्रयासरत अच्छा सा प्रयास एक बार फिर से वहां पर बॉल को लुढ़का दिए वहां पर खिलाड़ी और लंबे तगड़े खिलाड़ी, लंबे सीने वाले और खिलाड़ी वहां पर 10 नंबर के जर्सी में काफी एडवांस बॉल को करने का प्रयास किया था और वहां पर चूके और किसी तरह खाला वहां पर खतरा टला, टीम को बचाया गोलकीपर ने। और ये तो थोड़ी सी चूक भी हुई थी लेकिन किसी तरह बचाया और देर से आक्रमण हुई लेकिन बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा प्रयास। और एक बार फिर से लैला की तरफ से बिल्कुल, लेकिन उतना ही नाकारने के लिए वहां पर खैरिया के टीम और बचाया बॉल को। पीले रंग के जर्सी में लैला की टीम और काफी बेकार सा वहां पर कॉर्नर किक। और एक बार फिर से अच्छे मूड मैच में वहां पर खिलाड़ी और वहां पर लैला की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई और वहां पर दर्शकों के बीच थ्रोइंग का मौका लैला के खिलाड़ियों के पास और अच्छे लंबे थ्रोइंग और बॉल को वापस करने का प्रयास, लेकिन का मौका खैरिया के पास और इत्मीनान से बॉल को, लेकिन बहुत अच्छा सा दूर से ही वहां पर खैरिया की टीम, लेकिन उतने आसानी से गोल में तब्दील होने की उम्मीद नहीं। गोल में तब्दील करने के लिए एक धारदार आक्रमण चाहिए और बहुत ही छोटे छोटे पास लेकिन नकारा। और अभी भी वहां पर काफी सभी खिलाड़ी वहां पर जमा हो चुके हैं और बॉल इर्द गिर्द और अच्छा क्लियर करने का प्रयास वहां पर लैला की टीम से। छोटे कद के खिलाड़ी तेजी से वहां पर बढ़ने का प्रयास, काफी एडवांस बॉल हो चुके हैं वहां पर। दो खिलाड़ी लैला के काफी वहां पर और डी एरिया के आसपास बॉल इर्द गिर्द और वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद बिल्कुल ही वहां पर दाहिने तरफ से बॉल दागने का प्रयास, लेकिन किसी तरह बचाव किया बॉल को से सुदामा फुटबॉल क्लब लैला को और बॉल को अपने पैरों से घुमा दिए वहां पर डी एरिया के आसपास बॉल, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। नजदीकी मामला हो सकता है। दो खिलाड़ी वहां पर किसी तरह बचाव किया अपने क्षेत्र का और धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। अच्छा सा दोनों ही टीम बिल्कुल ही यहाँ पर सशक्त मजबूत और इसलिए एक के बाद एक आक्रमण देखने को मिल रहा है दर्शकों को। और अच्छा सा प्रयास भी एक बार फिर से लैला के मुठभेड़ में बिल्कुल की वहां पर, लेकिन किसी तरह अच्छे चौकन्ने किए वहां पर खिलाड़ी और बॉल को धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। अच्छा सा वहां पर बहुत ही अच्छे डबलिंग करने का प्रयास वहां पर, लेकिन तेजी से 6 नंबर के जर्सी में पूरा डोकोल ट्राई वहां पर और अच्छा सा प्रयास, बॉल वहां पर छिटक पकड़ी है उनके हाथों से। यह प्लेयर मौजूद होता तो बॉल दोबारा नेट में प्रवेश कर जाता तो यह उनके लिए एक सरदर्द बन सकता था, लेकिन किसी तरह टला और धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। वहां पर कोई भी चूक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा करेगी, इसलिए आप इत्मीनान से होगा। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन और लगातार बॉल को एक बार अच्छा से वहां पर फ्री किक, लैला को काफी उछाल वहां पर गगन को वहां पर चूमते हुए बॉल गिरी डी एरिया के आसपास, लेकिन जाने पहचाने बॉल को जाने दिया साइड लाइन का। लेकिन वहां पर होशियारी के साथ बॉल को पैरों तले में अभी भी एक बार पुनः थ्रोइंग लैला के पास। अच्छा सा प्रयास वहां पर, लेकिन बचाव किया वरिष्ठ उद्घोषक हम बच्चों के मार्गदर्शक श्री गोपाल बाबू। विलम्ब से आने वाले दर्शकों को मैं सूचित कर दूं, खैरिया और सुदामा फुटबॉल क्लब लैला के बीच ये
प्रथम मध्यांतर का खेल चलता हुआ, दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर। सूचना जैसी के वॉलंटियर के लिए कि बच्चे बहुत ही खतरनाक ढंग से छत पर किनारे बैठे हुए हैं, नीचे उतर जाएं, बहुत जगह है, आप नीचे उतरकर बैठ जाएं। मैदान में बहुत ही सुंदर नज़ारा, और इस नज़ारे को कैद करते हुए एनके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर निरंजन कुमार, एमएफसी खरैया के पास बॉल अपने साथी को ढूंढते हुए माइनस पास दिया। दोनों ही टीम जूझती हुई, और वहाँ नज़दीकी मामला हो सकता था, लेकिन बहुत ही चुस्त इस रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी खरैया के बॉल को नकारा। फिर भी खरैया के हाथ में बॉल चलता हुआ नारंगी रंग के जर्सी में सुदामा फुटबॉल क्लब लैलक, और ब्लू रंग की जर्सी में महेंद्र सिंह फुटबॉल क्लब खरैया। आपको के फुटबॉलर के चहेते खरैया के खिलाड़ी अपने कंधे पर बिठा करके घूमते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनका नाम रोशन करते हुए खरैया के फुटबॉलर, जबकि सुदामा मंडल फुटबॉल क्लब लैलक को सुदामा जी के मरणोपरांत नाम दिया गया है टीम का। दोनों ही टीम अपने उस चहेते को विजय श्री दिलाने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए जूझते हुए। दूसरे हाफ की बारी एमएफसी खरैया, और सीधा वहां पर पोर्ट ट्राई, और अच्छी पकड़ वहां पर बॉल की और धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। अच्छा सा माहौल इस सुहावने मौसम में चकाचौंध होता। पीले रंग की जर्सी और गहरे नीले रंग की जर्सी, जबकि इस 37वें चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचाने के लिए टीम मैनेजर कार्यरत है पंकज कुमार टाइगर, कैप्टन अभय कुमार पासवान, जबकि ग्राउंड मैनेजर गोपाल कुमार। एनटीपीसी कहलगांव के द्वारा जो मैदान की भराई की गई वह भी एक सराहनीय है। मैं भी उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका भरपूर सहयोग रहा, जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो हमें तकलीफ झेलनी पड़ती, मुश्किलें का सामना करना पड़ता, लेकिन काफी होशियारी दिखाई गोलकीपर ने। आगे बढ़कर बॉल को कलेक्ट बना दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। दोनों ही टीम लगातार प्रयास के बाद दूसरे हाफ का खेल भी वहां पर लगातार दोनों ही टीम स्कोर जमा करने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर लगातार प्रयासरत। एमएफसी खरैया खिलाड़ी काफी एडवांस बॉल, दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक कि वहां पर निर्णायक कन्हैया कुमार मंडल, और इस बीच मौका बैक किक के लिए लैलक को, लैलक धकेल दिया वहां पर खिलाड़ी ठीक मैदान के बीचों बीच। अच्छा सा प्रयास वहां पर लैलक की तरफ से, बहुत तेजी से गोल को कलेक्ट करने का प्रयास। दो खिलाड़ी थोड़ी सी वहां पर चुके और बॉल को अवरोध किया। छोटे पास के जरिए 6 नंबर के जर्सी में अपने निगाहों से ढूंढते हुए सीधा पोल्टा वहां पर नजदीकी मामला हो सकता है, और काफी वहां पर और बहुत ही नजदीकी मामला, और लगातार प्रयासरत कई बार आक्रमण और तेज धारदार वहां पर आक्रमण किए थे खिलाड़ियों के द्वारा, और
वहां पर दोनों ही टीम अच्छा प्रयास और लगातार प्रयास रहता है वहां पर। उनके लिए काफी खतरनाक स्थिति को गेंद को उन्होंने लपका और वहां पर लैलक और खरेपुरा की टीम दोनों आपस में अपने जगह पर बैठे हैं और डिसीजन आपको मालूम चल जाएगा। आप अपने जगह पर बैठे रहे। टीम जानी पहचानी टीम बहुत ही सुंदर थ्रो इन हेडर के सारे यहाँ पर करैया के खिलाड़ी ने 12 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी 17 के पास बजाया। 17 नंबर के खिलाड़ी गेंद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास लेकर उतना ही मुस्तैद 11 नंबर की जर्सी में वहां पर लैला के खिलाड़ी पुनः गेंद यहाँ पर 16 नंबर की जर्सी में करैया की तरफ से गेंद को उछाल दिया एक बार पुनः 11 नंबर की जर्सी में और फिर से 12 नंबर के पास गेंद लेकर कलेक्ट करने का प्रयास, लेकिन वहां पर बरखा मुर्मू 15 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी 16 नंबर के पास गेंद पहुंचा दिए। पुनः गेंद बहुत ही सुंदर यहाँ पर लैला के खिलाड़ी से एक दूसरे के ऊपर प्रहार तालमेल करते हुए लैला के खिलाड़ी और एक बार गेंद लेकर वहां पर देखते हैं खरैया की तरफ से 10 नंबर के जर्सी में गेंद छीनने का प्रयास, लेकिन वहां पर गेंद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास वहां पर ले लेकर दो खिलाड़ी। अब देखते हैं खतरा होता है ना, गेंद को बाहर किया और गेंद चले गए टच लाइन के बाहर। दूसरे के ऊपर से प्रहार सुन की बराबरी पर खेल चलता है हेडर के सहारे, लेकिन पुनः गेंद चले गए। पहचाने निर्णायक इस मैदान के काफी अनुभवी निर्णायक थ्रो-इन का मौका ले के खिलाड़ी को उछाल दी अपने साथी खिलाड़ी के पास गेंद, वहां पर हेडर के सहारे ले के खिलाड़ी ने गेंद अभी भी अपने पैरों पर रखा। गेंद बैक के पीछे करना चाहा, लेकिन वहां पर उतना ही मुस्तैद खरैया के खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट किया। 10 नंबर की जर्सी में काफी तेज तर्रार खिलाड़ी, लेकिन वहां पर ताकत का प्रयोग और यहां पर ताकत का प्रयोग मैं बता दूं खिलाड़ियों को कि आप संयमित रूप से खेलें, आप खेल के नियम के अनुसार खेलें। आप तनिक भी चतुराई करते हैं तो आप पकड़े जाइएगा। काफी अनुभवी निर्णायक और एक बार ठीक फील्ड के बीचों बीच खेल चलता हुआ। पहले हाफ का खेल लगभग 10 मिनट की हो चुकी है और 0-0 की बराबरी पर खेल चलता हुआ। लैला के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में बड़का ने 6 नंबर के पास दिया सोरेन मुर्मू को, सोरेन ने अपने दे दिया बरका के पास। देखते हैं खतरा होता है या नहीं, और गेंद में सही दिशा नहीं और गेंद चली। मंच पर उपस्थित गण्यमान्य अतिथि का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित आज के उद्घाटन श्री महेश प्रसाद यादव जी के द्वारा जेएससी के टीम के लिए ट्रैक सूट का व्यवस्था। और एक बार यहाँ पर लैला के खिलाड़ी, लेकिन उतना ही मुस्तैद खरैया के खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी के पास एक बार खतरा होता है। डायरेक्ट गोल पोस्ट में दागना चाहा, लेकिन सही दिशा नहीं। और 11 नंबर की जर्सी में लैला के खिलाड़ी और खेल चलता हुआ। और हेडर के सहारे यहाँ पर पहले से अनुमान लगा लिया था खरैया के लंबे कद के खिलाड़ी, हेड के सहारे गेंद को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी के पास गेंद एक बार 6 नंबर की और 7 नंबर की जर्सी में दोनों ही विरोधी टीम आपस में जूझते हुए एक बार खरैया के खिलाड़ी ने गेंद, लेकिन उतने ही मुस्तैद यहाँ पर लैला के खिलाड़ी। और यहाँ पर 11 नंबर के जर्सी में लैला के खिलाड़ी गेंद अपने साथी खिलाड़ी के पास है दिया। देखते हैं खतरा होता है या नहीं, गेंद को उछाल दिया डायरेक्ट गोल पोस्ट में, लेकिन बहुत ही सुंदर वहां पर मौका गोलकीपर ने गेंद को भापा था, लेकिन सही से कलेक्ट नहीं कर पाया। गेंद सेकंड हाफ का लगभग 13वें मिनट की खेल चलता हुआ और दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी के लिए और मैं आगे के लिए आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ उद्घोषक श्री गोपाल जी का। धन्यवाद सावन। दूसरे हाफ का लगभग आधा समय बीता हुआ और बहुत ही जोश खरोश के साथ वहां पर गोल लाइन के बाहर अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में का धड़कन भी बढ़ता हुआ और वहां पर बहुत ही सुंदर ट्रायल, लेकिन चूके वहां पर एमएफसी खरैया खिलाड़ी। खेल ठीक हमारे सामने बीचों बीच मैदान के चलता हुआ। दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर अपने टीम के लिए जूझती हुई 10 नंबर के खिलाड़ी
और सीधा पोर्ट रहा, लेकिन बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। पूर्ववत 0-0 की बराबरी पर 5 नंबर की जर्सी में एसएफसी लैला के खिलाड़ी आउट हो रहे हैं और खेल प्रारंभ। शून्य की बराबरी पर अभी भी दोनों ही टीम जूझती हुई, और बहुत ही सुंदर वहां पर शॉट, लेकिन पूर्वानुमान से बाहर निकलती हुई डकेला, लेकिन कॉर्नर किक नहीं बचा पाया। अभी भी एमएफसी के पास बॉल और अब को अब तक दोनों ही टीम सुन करती हुई कि अगर मैच बराबरी पर छूटती है तो ट्राई ब्रेकर का सहारा लेना होगा। तैयार हो जाएंगे 16/11/2020 को फाइनल मुकाबला के लिए, और अच्छा सा प्रयास वहां पर दोनों ही टीम काफी अपने तार प्रयासरत। बिहार में पर बीजक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और जिनके आचार्य अरविंद प्रकाश हैं, उनके द्वारा ही लगातार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। और अच्छा सा प्रयास वहां पर बहुत ही तेजी से लैला की तरफ अच्छा आक्रमण वहां पर कई बार वहां पर प्रयास किया था और बहुत ही सुंदर ढंग से वहां पर नकारा, और कहा जाए कि यहाँ पर दर्शकों की खामोशी टूटी और लगातार दूसरे हाफ के अंतिम समय में यहाँ पर एक गोल अर्जित किया। और देखना कि यह गोल काफी भारी पड़ सकते हैं खरैया के ऊपर, और विशेष बात, विशेष अनुभव बता रहे हमारे गोपाल बल्ली साहब कमाल कर गए। मैं तो ये कहूंगा, बल्ली साहब का आप नाम ले रहे थे और ये इसको ले उड़े बरखा मुर्मू, जो कि कितने नंबर की जर्सी में है? 15 नंबर की जर्सी में बरखा मुर्मू। ये पहला गोल सुदामा फुटबॉल क्लब लैला की ओर से। और बिल्कुल सर, यह 211 रुपए का नगद पुरस्कार उसके हाथ जाता है, और उन्होंने अच्छा प्रयास किया शुरुआती क्षण में ही दर्शकों के बीच यहाँ पर उपस्थित करंट से काफी तेज चीते की दौड़ होती है, और उन्होंने यह कर साबित दिखाया। लगातार प्रयास के बाद उन्होंने एक गोल जीत अर्जित कर यहाँ पर लैला की स्थिति बुलंद मजबूत स्थिति में लगातार प्रयास। और आप देखना है बची हुई समय में खरैया की टीम काफी मेहनत करनी होगी अपने जीत के लिए और बराबरी के हक बनाने के लिए। लगातार प्रयासरत, लंबे दूर से ही पोल ट्राई वहां पर बिल्कुल, लेकिन थोड़ा पर ग्रुप ए का मैच सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जो कि एफएससी फरका और सर्वोदय फुटबॉल क्लब बंसीपुर के बीच। इस बीच लगातार प्रयास, दोनों ही टीम प्रयासरत है। और एक बार फिर से बहुत अच्छा सा मौका मिला है वहां खिलाड़ियों को। डी एरिया के आसपास बॉल गिरी थी, लेकिन चुके और लगातार अंतिम क्षणों में मेहनत करता हुआ वहां पर खरैया की टीम अच्छे ने वहां पर 2 नंबर के जर्सी में काफी वहां दाहिने तरफ से, लेकिन थोड़ी से चुके और हेडर के सहारे बॉल को क्लियर करने का प्रयास। बहुत अच्छा सा खेल का प्रदर्शन। और शायद यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार भारी पड़ रहे हैं। एक बार फिर से लैला की तरफ से 7 नंबर के जर्सी में बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ चुका है। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बॉल में डालने का प्रयास, लेकिन लगातार चुके वहां पर थोड़ी सी चूक हुई थी, बॉल में गति नहीं और थोड़ी सी दिशाहीन बॉल भी कहा जाए। और गोलकीपर ने धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। वहां 2 खिलाड़ी मौजूद बिल्कुल पीले रंग के जर्सी में तैनात। आज लैला की टीम काफी हौसले बुलंद और एक स्कोर कर वहां पर अगले साल निश्चित रूप से प्रवेश करूंगा, इस उम्मीद से लागलता बिल्कुल चीते की दौड़ और काफी फुर्तीले ढंग से बॉल को चौकन्ने रहते हैं। एक बार फिर से 17 नंबर के जर्सी में उतने ही लंबे चौड़े खिलाड़ी और वहां पर धकेलते अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन बॉल को अपने बाव में आई। सेकंड हाफ का लगभग 27वें मिनट का दानी गोल बरखा मुरमुर की तरफ से अपने टीम के लिए अर्जित किया और पुनः मौका मिला है। यहाँ शुरुआती दौर में पहले हाफ में भी यहाँ पर लैला की टीम आ भी थी और सेकंड हाफ में जब अपने टीम के लिए गोल करती तो काफी आक्रामक एक बार उतना ही प्रयास यहाँ पर खरैया की तरफ से 7 नंबर की जर्सी में, जो कि काफी लंबे काफी बेहतर अपने टीम के लिए खेली है, लेकिन खरैया की तरफ से स्कोर नहीं। एक गोल की पर बढ़त बनाकर लैला के खिलाड़ी गेंद एक बार फिर 14 नंबर की जर्सी में और 15 नंबर जर्सी में बरखा गेंद के लिए
आपने साथी खिलाड़ी से इशारा किया था गेंद मेरे पैरों पे डालो, लेकिन गेंद नहीं डाल पाया और गेंद एक बार पुनः यहाँ पर एक बार फील्ड के बीचों बीच खेल चलता हुआ ग्रुप भी का मुकाबला खरैया और लैलक के बीच 2019 36वें चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता है लैलक के, और जिस तरीके शुरुआती दौर से खेल खेल रहे हैं संभवतः अपने टीम के लिए बेहतर खेली, और बरखा मुर्मूर शुरुआती दौर से यहाँ पर हावी था खरैया के ऊपर, और जो ही उनको मौका मिला अपने टीम के लिए एक गोल की बढ़त बनाकर नगद 211 रुपए का इनाम भी अपने नाम के आगे गेंद को उछाल दे ठीक कमेंट्री बॉक्स के हमने सामने, लेकिन हेडर के सारे 7 नंबर के जर्सी में यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी, लेकिन उतने ही 3 नंबर के मुस्तैद रक्षापंत के खिलाड़ी में, और गेंद एक बार चले गए। खेल दोनों ही टीम ने बेहतर अपने अपने तरफ से खेला, लेकिन सफलता मिली है यहाँ पर लैलक के ऊपर। खेल चलता हुआ अंतिम क्वार्टर फाइनल, और एक बार पुनः मौका लैलक के खिलाड़ी के पास, गेंद 15 नंबर में बरका मुरमुर के पास एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। एक बार पुनः हेडर के सारे देखते हैं गेंद आगे बढ़, लेकिन उतने ही चौकन्ने वहां पर लैलक के खिलाड़ी, छोटे छोटे कद के खिलाड़ी काफी फुर्तुले, एक बार अपने साथी खिलाड़ी के पास गेंद बढ़ा दिया। और देखते हैं गेंद 6 नंबर के जर्सी और उसके साथ वहां पर 11 नंबर जर्सी, तालमेल सही नहीं है, गिर पड़े लग रहे। एक बार वहां पर खरैया के खिलाड़ी गेंद लेकर आगे बढ़ चुके अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पर तालमेल सही नहीं, अंतिम क्षणों में खेल चलता हुआ सही तालमेल का, और यहाँ पर कमी नजर आ रहा है खरैया की तरफ से, लेकिन देखते हैं उतने ही मुस्तैद यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी। और एक बार पुनः मौका मिला यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी को, और किसी इसमें चैलेंज फुटबॉल कुल 8 टीमें को इस टूर्नामेंट में भाग मिला था, जिसमें कि आज अंतिम क्वार्टर फाइनल 7 नंबर के जिसमें काफी दर्शक उत्साहित और बरखा के पास गेंद टेकल दिया, लेकिन उतने ही चौकन्ने वहां पर 3 नंबर के जर्सी निर्धारित समय सेमीफाइनल खेलेगी, और यहाँ पर किक के लिए तैयार, और गेंद को नीचे रखी थी, वहां पर खतरा हो सकता है, दोनों खिलाड़ी आपस में जूझते हुए, लेकिन वहां पर दोनों खिलाड़ी आपस में जूझते हुए, लेकिन गेंद एक बार पुनः चली गई। स्टार बरहपुरा से 12/11/2020 को इसी मैदान पर खेलेगी, और 16 और यहाँ पर सेमीफाइनल में लैलक की टीम चुकी है, जो निवेदन करूंगा कल निर्धारित समय पर आप ग्रुप, और आज के मैन ऑफ द मैच बरखा मुर्मूर, बेहतरीन प्रयास अपने टीम के लिए, मैदान मैच और नगद 211